हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट, जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, और जिसके अंदर मैं 3-4 लेक्चर है वो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम बेसिकली जो हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, पार्टनरशिप का जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है, वो हमने कर लिया है। और अभी हमने थोड़ा थोड़ा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हमने स्टार्ट कर दिया। और आज की वीडियो में भी बेसिकली हम जो हमने पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हमने सीखा था, तो भी जो पेंडल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर जो जो आइटम आए थे तो उसकी जो कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे, ठीक है। तो भी हमने पार्टनरशिप किया, मीनिंग किया हमने, पार्टनरशिप डीड क्या है ये भी हमने कर लिया है। इसी के साथ ही भी पेंडल एप्रोप्रिएशन उसका फॉर्मेट भी हमने देख लिया। पेंडल एप्रोप्रिएशन में जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, जो भी जर्नल एंट्री, सारी की सारी जर्नल एंट्री भी हमने कर ली है। तो देखिए हम जो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये हम कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, पार्टनरशिप के अंदर ही पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा क्यों है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे पार्टनर है उनके बीच में जो प्रॉफिट है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और बेसिकली जो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो देखिए इसका जो फॉर्मेट था आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली ये हमारी डेबिट साइड होगी, ये हमारी क्रेडिट साइड होगी। जो हमने पेंडल अकाउंट हमने बनाया होगा तो पेंडल अकाउंट में हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, तो मोस्टली हमारा प्रॉफिट ही मिलता है। तो जो पेंडल अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पेंडल एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो जैसे अगर प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ पे दिखाएंगे बाय नेट, यहाँ पे हम दिखाएंगे बाय पेंडल अकाउंट, ठीक है। बाय पेंडल अकाउंट से हमने बेसिकली क्या किया है, जो नेट प्रॉफिट है वो हमने ट्रांसफर किया है। तो ये हम इस तरह से यहाँ पे दिखा देंगे। अब इसके बाद भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी अब हमारे पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी की सारी हम रिकॉर्ड करते हैं। हम सभी को पता है पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी आपका एक्सपेंसेज है, जो भी लॉस हुआ उसको हम डेबिट करते हैं, जो भी हमें इनकम होगा, जो भी हमें गेन होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमने फिर इस फॉर्मेट में बात की थी कि भाई यहाँ पे जब पार्टनरशिप के अंदर बात करेंगे तो हम जो फर्म है, आपको याद रखना है कि भाई जो फर्म है, ठीक है, ये हमारी क्या है, फर्म है, और इसी के साथ ही ये हमारे क्या है, पार्टनर है। तो जो फर्म है और पार्टनर है ये दोनों क्या है, अलग अलग है। अलग अलग कैसे है, हमने क्लास 11th में अकाउंटिंग प्रिंसिपल किया था एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो उसके अकॉर्डिंग जो ओनर है वो अपने बिजनेस से क्या होगा, अलग होगा। जब हम बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, न कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम आपको यहाँ पे करना है। अब आपको देखना है कि भाई फर्म के लिए क्या इनकम होगा, क्या एक्सपेंसेस होगा, वहीं पे पार्टनर के लिए क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा देखिए, जैसे ये एक फर्म स्टार्ट की है, 2 पार्टनर है ए और बी। इन्होंने क्या किया, फर्म के से स्टार्ट की, इन्होंने पैसा यहाँ पे लगाया, ठीक है। इन्होंने क्या लगाई, यहाँ पे कैपिटल इन्होंने लगाई। अब जो कैपिटल लगाई है तो ए और बी क्या बोलते हैं कि भाई अगर मैं इस कैपिटल को, जो पैसा मैंने इस फर्म के अंदर लगाया, अगर मैं इसको यहाँ पे न लगा के मैं कहीं बैंक में दे देता, ठीक है, या मैं किसी थर्ड पर्सन को मैं इसको अपना जो मेरा पैसा है उसको अगर मैं देता तो उसके बदले मेरे को क्या मिलता, इंटरेस्ट मेरे को मिलता। तो इसलिए पार्टनर भी फर्म को भी बोलते हैं, ठीक है, कि भाई अब हमने आपको फर्म में पैसा लगाया तो भी हमारा राइट है कि भाई हमें इस पे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो भी फर्म बोलती है ठीक है तुम मुझे कैपिटल दो। ए और बी ने कैपिटल दी तो इसके बदले फर्म इनको क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। तो अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि फर्म है और जो पार्टनर है ये 2 अलग अलग एंटिटी है, ठीक है। जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सेपरेट बिजनेस एंटिटी वो आपको फॉलो करना। तो अब देखिए, जब फर्म है, जब ए और बी को, मींस जो पार्टनर है, जब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी कैपिटल पर तो वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस। और वहीं पे जो पार्टनर है उनके लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम। देखिए ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इन छोटी छोटी बातों से ही आपका पूरा का पूरा जो बड़ा क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो वहां पे रॉन्ग होने के चांसेस हो जाएंगे, अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट को बारीकी से आपको समझना, अपने जो कॉन्सेप्ट है ना उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलना है। अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे, इस तरह से अपनी तैयारी करोगे तो आपके 12th में तो मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं। इसी के साथ ही जो आपका CUT आगे जो आपका एग्जाम होगा उसको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को, और वहां पे फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये लगा के चलिए, अगर आपने 11th 12th अच्छे से कर लिया ना तो ये लगा के चलो आप अपनी CUT की भी साथ के साथ तैयारी अभी से कर रहे हो, ठीक है। और जो बच्चे अभी रट्टाफिकेशन करेंगे ना, ऐसे ऊपर ऊपर से करेंगे तो फिर उनको अब आगे जाके बड़ी दिक्कत आएगी। फिर
टी का जो आपका एग्जाम होगा ना, उसके लिए फिर उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर वे अपने जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, वे फिर उस टाइम जाके इनको सीखेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा कि भी अभी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अच्छे से करें। ठीक है, आपको खरगोश की चाल नहीं चलनी, आपको कछुए की चाल चलनी है। आपको ये नहीं है कि भी भागना है या भी बैठ जाओ, हम तो लास्ट में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है, अगर आप इस मेंटलिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन करोगे ना, तो भाई मान के चलना आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे लास्ट टाइम में। लेकिन अगर आप कछुए की तरह धीरे धीरे अभी से कंसिस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत मायने रखती है। आपको आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, बट आपको कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे बरकरार करके चलनी है। हर रोज थोड़ा थोड़ा है वो अभी से अपनी तैयारी कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि भी आपके कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। सिर्फ 12th या 11th में ये काम नहीं आएंगे, इन फ्यूचर लाइफ टाइम आगे तक आप चाहे CUT दो या फिर आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो वही बच्चा एग्जाम निकालता है जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटी छोटी बात भी अच्छे से समझा रही हूँ। तो अब देखिए, जो फर्म है, तो फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या हुआ, एक्सपेंस, और वहीं पे पार्टनर को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना, तो इसलिए पार्टनर के लिए क्या होगा, इनकम होगा। अब फर्म क्या बना के चलेगी, फर्म ने अपना बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मैंने अभी आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो भी नॉमिनल अकाउंट है तो वो क्या बोलता है, अभी जो भी एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट में आ जाएगा। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A B जितने भी पार्टनर है हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अब देखिए पार्टनर के बारे में सोचिए। अब जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स ने क्या लगाई, कैपिटल। ठीक है, तो जो कैपिटल हमारा होता है ना, कैपिटल का जो बैलेंस होता है ना, वो क्रेडिट होता है। अब आपको एक बात ये याद रखनी है, अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो हम पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, वहीं पे अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम होगी तो हम करेंगे डेबिट। अब यही देख लीजिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये अगर पार्टनर्स को क्या होगा, मिलेगा, पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, इनकम है। ठीक है, तो भाई पार्टनर्स की कैपिटल है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो वहां पे क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे। ये मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगी जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। लेकिन मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता दिया कि भाई किसको क्रेडिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे। फिर हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, वहां से जो नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया, उसको ट्रांसफर कर लिया भाई। अब हम देखेंगे कि भी हमें जितना भी प्रॉफिट हमारा हुआ है, अब जो पार्टनर है ना उनको क्या क्या देना है वो उनको देके फिर लास्ट में हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा और उसको हम जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जैसे हम क्या क्या देंगे भाई, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब हो सकता है कि भी किसी पार्टनर को हम सैलरी दे तो यहाँ पे भी हम सैलरी दे देंगे। अब सैलरी भी क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो इसलिए ये हमारा डेबिट साइड में आएगा। हो सकता है कि भी कोई पार्टनर है वो कमीशन की डिमांड करे तो भाई उसको कमीशन दे देंगे। फिर हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये सब हम देख के, और इधर हमें क्या मिलेगा, इनकम क्या होगी, अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है तो अब जब हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो पार्टनर अगर ड्राइंग करेगा तो फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगी ना, तो अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो भी क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर, और फिर अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा इट मींस प्रॉफिट है तो वह हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। भी अब ये प्रॉफिट आपका डिविजिबल है, बांटने योग्य, आप इसको बांट दो। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने भी हमारे पार्टनर होंगे इनके बीच में। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, मैंने फिर से एक तरह से आपका रिवाइज करा दिया है, आपको जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया। अब आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई ये तो हमें पता चल गया कि डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, फिर रिजर्व आएगा, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। तो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि वहां पे जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट अमाउंट गिवन नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो निकालना पड़ेगा। तो आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, IOC का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए वैसे तो इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कई बार पार्टनर्स क्या करता है, अगर आपने एक बार स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगा दी और बीच में फिर आपने कैपिटल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, तो फिर आराम से आप निकाल दो कि भाई जो भी रेट आपकी गिवन होगी। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल A है, A ने भाई 5 लाख रुपए लगाए कैपिटल के, ठीक है, B है
बी ने 6 लाख रुपए एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया और बोल दिया कि बी इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग देनी है। स्टार्टिंग में ए और बी ने लगाया तो भाई यहाँ तो हम आराम से इजीली निकाल देंगे कि भी जो ए है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई 5 लाख रुपए है, 5 लाख कैपिटल लगाई है 10% की रेट से और पर एनम यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं कि 2 महीने के लगाई है 3 महीने, तो हम पूरा 12 महीने का लेके चलेंगे तो 12 महीने का मतलब 12/12, ठीक है 12/12, लेकिन फिर इसको हम ऐसे लिख के नहीं दिखाते तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल देंगे। ये यहाँ पे इसको काट लीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 50,000 ए का इंटरेस्ट आ गया और इसी तरह से बी का अगर मैं यहाँ पे 10% निकालूंगी सेम वे में तो 60,000 आ जाएगा बी का। तो ये तो हमने बिल्कुल आराम से निकाल लिया, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें कब क्रिएट हो सकती है कि भाई अगर हम ये बोल दे कि भी ए ने शुरू में 5 लाख रुपए लगाए, 4 महीने बाद उसने 10,000 रुपए निकाल लिए अपनी कैपिटल में से, फिर आगे 3 महीने बाद उसने 50,000 रुपए और लगा दिए, तो उस वहां पे जब हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो थोड़ा सा अब आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भी उसको हम कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए ना आप एक क्वेश्चन देखिए, ये जो डीके गोयल की बुक है ना इसमें से मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो डीके गोयल की बुक में जो इलस्ट्रेशन है ना वो 1-2 आगे पीछे हो सकती है। अब मेरे पास ये 2022 का एडिशन है और इसके अंदर मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं आपको करा रही हूँ, तो आप यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर भी और आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। तो देखिए इसमें इसने क्या कहा, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो भाई दो पार्टनर है अरुण और वरुण, ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वली है। ये प्रॉफिट इक्वली का मतलब क्या, 1:1 में ये शेयर करेंगे। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वर ₹4,80,000 एंड ₹5,40,000। तो भाई इन्होंने कहा कि भाई 1 अप्रैल 2015, ठीक है, 2015 1 अप्रैल 2015 को जो कैपिटल है वो कितनी है, इनका रेशियो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1:1। तो अरुण की है 4,80,000 और वरुण की कितनी कैपिटल है 5,40,000। ये कब है, 1 अप्रैल को। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसने, ऑन 1 अक्टूबर 2015, ठीक है, 1 अक्टूबर 2015 को देखिए क्या हुआ, दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख। इन्होंने डिसाइड किया कि भी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 10 लाख टोटल कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि भी दोनों की कैपिटल मिला के कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। देखिए अभी दोनों की अगर हम कैपिटल मिला के देखें तो 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दोनों की मिला के यहाँ पे 10 लाख होनी चाहिए। उसके बाद देखिए टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम according to the partnership deed interest on capital is allowed to the partner at the rate of 6% per annum। तो यहाँ पे जो रेट आपकी गिवन है वो है 6% पर एनम, ठीक है। तो भाई देखिए 10 लाख के अकॉर्डिंग दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो भाई 5 लाख तो इसकी होनी चाहिए, किसकी, अरुण की। 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि भी दोनों की इक्वल होगी, तो इक्वल कैसे होगी भी 10 लाख टोटल होनी चाहिए और 10 लाख को इक्वल हम डिवाइड करेंगे तो 5 लाख अरुण की होनी चाहिए और 5 लाख वरुण की होनी चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने डिसाइड किया 1 अक्टूबर को, बट 1 अप्रैल को इन्होंने कैपिटल ये लगाई है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अरुण का निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को जो अरुण है उसने कितनी कैपिटल लगाई, 4,80,000, और फिर उन्होंने जो चेंज किया है अपनी कैपिटल में, अरुण ने जो चेंज किया है या फिर वरुण ने जो चेंज किया है वो कब किया, 1 अक्टूबर। इट मीन्स 1 अप्रैल से ले, यहां से 1 अप्रैल से लेकर और 1 अक्टूबर तक, ठीक है, 1 अक्टूबर तक जो कैपिटल है किसकी, अरुण की, वो कितनी रही यहाँ पे 4,80,000, ठीक है, 4,80,000। अब फिर 1 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे आपकी 31 मार्च तक, ठीक है। अब आगे जाके क्योंकि 1 अक्टूबर को उन्होंने अपनी कैपिटल है वो चेंज कर ली है, अब वो उसकी कैपिटल कितनी हो गई है 5 लाख, किसकी, अरुण की, ठीक है। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए शुरू में अरुण की कैपिटल थी 4,80,000, अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर, अप्रैल मई, ठीक है, ये अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है।
तो भाई सितंबर तक कितना महीना, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने तक अरुण की कितनी कैपिटल रही, मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक जो अरुण है उसकी कैपिटल कितनी रही, 4,80,000। मैं लिख सकती हूँ 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक उसने कितनी कैपिटल यहाँ पे लगाई है, 4,80,000। तो भाई अब उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 4,80,000 पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो मैं कैसे निकालूंगी, अरुण का 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% पर एनम, और यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा 6/12। 6 महीने तक उसने 4,80,000 यहाँ पे जो कैपिटल है उसका यूज किया है। फिर उसके आगे जाके कैपिटल चेंज हो जाएगी, वो भी मैं बताऊंगी। तो 6 महीने का तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब मैं इसको सोल्व करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 14,400, ठीक है। 14,400 उसका क्या आएगा, इंटरेस्ट। लेकिन ये हमने कहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, 30 सितंबर तक का, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल है वो चेंज हो गई। अब 1 अक्टूबर से लेकर, अब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक उसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, अब 5 लाख कैपिटल है। तो भाई जब अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने पे निकलेगा, 5 लाख पे निकलेगा, ठीक है। तो 5 लाख पे अब इंटरेस्ट निकाल दूंगी मैं, 5 लाख पे 6% पर एनम, और यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने आपके बनेंगे। तो 6 महीने इधर हम निकाल देंगे, ठीक है। इसको हम कर लेंगे सोल्व। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ये आ जाएगा 3, 5 3 जा 15,000। तो जो अरुण है ना, अरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे निकाला, 6 महीने का एक निकाला और 6 महीने का अलग से निकाला। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि भाई उसकी जो कैपिटल है वो चेंज हुई है, उसने चेंज किया है। अगर यहाँ पे वो कैपिटल थ्रू आउट द ईयर 4,80,000 रखता तो हमें कोई दिक्कत थी नहीं, हम सीधा 12 महीने का यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देते। बट उसने 1 अक्टूबर को चेंज कर लिया, पहले उसकी 4,80,000 यहाँ पे कैपिटल थी, 1 अक्टूबर को उसने 5 लाख कर ली है। तो पहले हम 6 महीने का जो इंटरेस्ट उसको देंगे 4,80,000 पे देंगे, जो कि हमारा कितना बना 14,400। और फिर 1 अक्टूबर से उसने अपनी कैपिटल है वो चेंज की है, तो भाई अब हम 5 लाख पे निकाल देंगे, क्योंकि अब उसकी 1 अक्टूबर को कैपिटल अरुण की कितनी हो गई है, 5 लाख उसकी हो गई है। तो 5 लाख पे हम निकाल देंगे 15,000। तो इस तरह से जो अरुण का जो इंटरेस्ट निकलेगा टोटल कितना निकला, अब हम इसको ऐड कर देंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो 29,400 रुपीज आ जाएगा अरुण का इंटरेस्ट। और जो हम वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, P&L एप्रोप्रिएशन अभी हमने बनाया था, ठीक है। तो उसके कहां पे दिखाएंगे इसको, डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अरुण का कितना आया 29,400, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में। तो इस तरह से हम निकाल देंगे। तो ये तो हमने निकाल लिया किसका, अरुण का। अब हम किसका निकाल लेंगे, वरुण का, ठीक है। तो वरुण का हम निकालते हैं। अब देखिए इसका भी सेम ऐसे निकाल लेंगे हम, जैसे इसका हमने निकाला है अभी अरुण का। तो इसमें देखिए वरुण के में यहाँ पे लिख देती हूं मैं वरुण। अब देखिए इसने क्या किया, वरुण ने, इसने 1 अक्टूबर से और 1 अक्टूबर, ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक उसकी कैपिटल कितनी रही है, 5,40,000। शुरू में उसने 5,40,000 लगाए थे ना, किसने, वरुण ने, ठीक है। और अब उसने क्या किया, वरुण ने, ये हो गया हम। अब हम क्या करेंगे, वही सेम 30 सितंबर तक का हम निकाल लेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल देंगे वरुण की कैपिटल पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा कितना निकलेगा, वही हमारा सेम 5,40,000। हमारी कैपिटल कितनी है 5,40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, और हमारा यहाँ पे जो मंथ है कितने महीने का, सेम वही 6 महीने बनेंगे। अरुण के में 6 महीने बने हैं तो 6 महीने का हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप सोल्व कर लोगे, ये आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा 16,200 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये निकला आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट है। अब उसने भी अपनी कैपिटल चेंज कर ली वरुण ने 1 अक्टूबर से। अब 1 अक्टूबर से उसकी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई है, 5 लाख हो गई है। अब हमारा, ठीक है, अब हमारा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक वरुण की कैपिटल अब कितनी हो गई है, 5 लाख। अब हम 5 लाख पे निकाल देंगे, 5 लाख पे 6% की रेट से, और 6 महीने का ही हमारा।
तो यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा 15,000, ठीक है, 15,000 आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। तो 16,200 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट और 15,000 आगे मार्च तक का, और फिर हम इसको दोनों को ऐड करके तो वरुण का हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 31,200 रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको फिर हम दिखा देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि भाई वरुण को हमने कितना इंटरेस्ट ऑफ दिया कैपिटल 31,200, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। कई बार आपको क्वेश्चन और ज्यादा घुमा फिरा के दे सकते हैं, कैसे, अभी तो इसने थोड़ा सा ही चेंज किया। कई बार ये ना आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करती हूँ, जो थर्ड इलस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा सा और यहाँ पे टिपिकल इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। अब यहाँ पे क्या किया कि भाई 2 महीने बाद उसने जो कैपिटल है वो बढ़ा दी है, फिर अगले 3 महीने बाद उसने जो कैपिटल है विड्रॉ कर लिया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं इसी में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, अब इसी में बताती हूँ, जैसे वरुण का ही बोलती हूँ कि भाई वरुण ने 5 लाख लगा दिए 1 अक्टूबर को। अब मैं बोल दूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो उसने रखे 5 लाख रुपए, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, 5 लाख में से भी निकाल लिए। अब मैं बोलती हूँ उसने 1 लाख और निकाल लिए। तो अब मैं बोलती हूँ 30 दिसंबर तक उसने 5 लाख अपने जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज रखी, और फिर उसने 1 जनवरी को क्या किया, 1 लाख है वो निकाल लिए। तो भाई अब 1 जनवरी से उसकी जो कैपिटल है वो कितनी होगी, 4 लाख। अब 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितनी रहेगी, 4 लाख। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आगे के जो 3 महीने हैं, आगे जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने, तो 3 महीने उसकी कैपिटल कितनी रही, 4 लाख। तो 3 महीने का जो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे ना वो 4 लाख पे निकालेंगे। अगर इसी में मैं कैलकुलेशन करूं तो कैसे निकलेगा, शुरू के 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक तो उसकी 5 लाख रही वरुण की। अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। फिर उसने 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को उसने निकाल लिए, ठीक है। नहीं, शुरू में तो उसकी कितनी रही, यहाँ पे 30 सितंबर तक उसकी कैपिटल कितनी रही, 5,40,000। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके बता रही हूँ। फिर जो थर्ड इलस्ट्रेशन है ना वो आप अपने आप से करके देखना, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, वरुण ने क्या किया, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक अपनी कैपिटल रखी 5,40,000, ठीक है। फिर उसके बाद उसने चेंज किया 1 अक्टूबर को, अब उसने अपनी कैपिटल कितनी कर दी, 5 लाख, और उसने ये कैपिटल कब तक रखी, 30 दिसंबर तक। तो अब जो हमने यहाँ पे ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो कैलकुलेशन किया ना, अब हम इसको करेंगे 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और फिर आगे का 1 जनवरी से लेकर आपका 31 मार्च तक उसकी कितनी कैपिटल हो जाएगी, अब 4 लाख, ठीक है। मैंने इसी में चेंज करके आपको बता दिया कि उसने फिर 1 लाख और रुपए निकाल दिए। अब जो आगे इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा आपका 4 लाख पे, 4 लाख पे 6% की रेट से, और वही 3 महीने का। तो इस तरह से फिर यहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और ये तीनों को मिला के हम निकाल देंगे वरुण का। तो इस तरह से आपसे ना घुमा फिरा के आगे पीछे करके क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। वही मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको कहा, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको अच्छे से क्लियर है, सब कुछ पता है, तो फिर एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कितनी ही बार वो कैपिटल को विड्रॉ कर ले, कितनी बार वो जो एडिशनल कैपिटल है वो लेके आए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको कैलकुलेट करना सीख लिया, क्योंकि आगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो ये आपके जो यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये ऐसे ही मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी, ताकि फिर जब हम लंबे क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे हमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी के साथ ही कमीशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। कई बार मैनेजर का कमीशन गिवन होगा, कई बार पार्टनर्स का कमीशन गिवन होगा। इसी के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि भी किस कमीशन को आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, और किस कमीशन को आपको एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो ट्रीट करना है, और कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम अपना सिलेबस इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।